सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं ओमकार आपके अपने चैनल एमएस क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 10। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमने एक लॉ को यूज किया था। क्या था? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी रेसिस्टर्स हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे सभी का जो सम होगा, सभी के रेसिस्टेंसेस का जो सम होगा वही कंबाइंड रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था कि अगर नेट रेसिस्टेंस या कंबाइंड रेसिस्टेंस R है और सीरीज में रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड है R1 R2 R3 इस तरह से बहुत सारे, तो कंबाइंड रेसिस्टेंस हम निकाल सकते हैं R = R1 + R2 + R3 + इस तरह से इंफिनिटी तक जितने रेसिस्टर्स कनेक्टेड होंगे उसका हम निकाल सकते थे क्या? कंबाइंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टर्स इन पैरेलल। रेसिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रेसिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका लॉ क्या होता है। लॉ के बाद हम पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रेसिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, और क्या जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था सीरीज में, क्या इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्या उसमें करंट जिस तरह से हर एक रेसिस्टर के लिए सेम था, क्या इसमें भी हर एक रेसिस्टर के लिए करंट सेम होगा या अलग अलग होगा। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल का लॉ को डिफाइन करता हूं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, लॉ ऑफ combination of resistors in parallel ठीक है, लॉ क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो क्या लॉ है, ध्यान दोगे कि रेसिप्रोकल जो होगा कंबाइंड रेसिस्टेंस का, रेसिप्रोकल जो होगा कंबाइंड रेसिस्टेंस का, तो सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स का सम होगा। ठीक है, मतलब नहीं समझ में आया, पहले मैं इसे डिफाइन करता हूं। लिखता हूं द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस, द रेसिप्रोकल of the combined resistance is, the reciprocal of the combined resistance is equal to the sum of all the sum of reciprocals of all the individual resistances connected in parallel यहां से उतना खास समझ नहीं आया होगा, मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। कैसे कि इफ R is the combined resistance of all the resistors, R is the combined resistance of all the resistors connected in parallel sorry, if R is the combined resistance of all the resistors, यहाँ थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, if R is the combined resistance of all the resistors
R1 R2 R3 डॉट 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 इंफिनिटी जाएगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अगर आर कंबाइंड रेजिस्टेंस है सभी रेजिस्टर का, जैसे कि R1 R2 R3 जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, देन द combined resistance is given by, then the combined resistance is given by, then the combined resistance is given by R1 upon R equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल का, ठीक है। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से इंफिनिटी तक जाता रहेगा। इसे आप प्रूव कर दोगे, ठीक है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है, क्या है कि जो कंबाइंड रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टर्स जो जब कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, कंबाइंड रेसिस्टर्स जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो कंबाइंड रेसिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन रेसिस्टर्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो कंबाइंड रेसिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे रेसिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। सबसे छोटे रेसिस्टेंस से भी उसका वैल्यू कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि एक रेसिस्टर है 2 ओम और दूसरा रेसिस्टर है 3 ओम, जो दोनों की पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। एक 2 ओम है और एक 3 ओम है। अगर हमें क्या निकालना हो, कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालना हो, तो हम फार्मूला से जाएंगे 1 अपॉन R इक्वल्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। और जब हम इसे एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 6। और जब हम इसे R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स 6 अपॉन 5 इक्वल्स हो जाएगा 1.2 ओम। और जो कि ये सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है 2 ओम, उससे भी छोटा हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ the combined resistance of all the resistors connected in parallel is always less than the value of smallest, ठीक है। जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे भी छोटा होगा कंबाइंड रेसिस्टेंस, ठीक है। नोट करोगे इस पॉइंट को। ध्यान दोगे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। पहला, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम एंड इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर एक रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और किसके इक्वल होगा, एंड इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड। और जितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उससे इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कंसीडर करते हैं कि दो पॉइंट्स है ए और बी, इसके बीच में अगर हम दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, ठीक है, दो रेजिस्टर कनेक्ट किए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 R2 दो रेजिस्टर्स है। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में V सप्लाई होता है,
तो R1 और R2 के थ्रू भी जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होगा वो V ही होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V ही सप्लाई होगा। ठीक है, और सेकंड वाले को हम समझते हैं। क्या बोला है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है हर एक रेजिस्टर से वो अलग होता है। ठीक है, एंड सम ऑफ ऑल दीस करंट्स फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर्स, और जितने भी करंट्स जो पास होते हैं हर एक रेजिस्टर के अराउंड सभी का अगर हम सम करें तो क्या होगा, वो इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। वो किसके इक्वल होगा, सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होगा। सपोज करते हैं, इसी में दिखाता हूं, अगर R1 के थ्रू I1 करंट पास हो रहा है, मान लेते हैं अगर R1 के थ्रू I1 करंट पास हो रहा है और R2 के थ्रू I2 करंट पास हो रहा है, तो टोटल करंट जो सर्किट में पास होगा वो होगा I इक्वल्स I1 प्लस I2। ठीक है, जो रेजिस्टर है R1 और R2, R1 के थ्रू I1 करंट पास हो रहा है, R2 के थ्रू I2 करंट पास हो रहा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और I क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब हम करने जा रहे हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। R1 और R2 दो रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं और V वोल्ट्स बैटरी सप्लाई अप्लाइड किया गया है, यानी कि V वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा हमें, 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमें प्रूव करना है, डिराइव करना है। ठीक है, ये हमें डिराइव करना है, फाइनली ये आना चाहिए हमारा। ठीक है, चलो हमें फिगर में क्या क्या नजर आ रहा है उस पर फोकस करते हैं। फिगर में हमें नजर आ रहा है कि दो रेजिस्टर्स है R1 और R2 जो कि एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है दो पॉइंट्स A और B के बीच। ठीक है, और सेकंड चीज क्या नजर आ रहा है कि इस सर्किट में V वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो ये दोनों को लिखते हैं क्या, इन फिगर क्या क्या नजर आ रहा है वो लिखते हैं। इन फिगर टू रेजिस्टर्स R1 and R2, figure two resistors R1 and R2 are connected in parallel, to each other in parallel to each other between 2 points A and B, between 2 points A and B, A और B के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों R1 और R2 कनेक्टेड है। ए बैटरी ऑफ V वोल्ट्स, has been applied to the ends of the combination of between the ends of the combination of these two resistors connected in parallel। ठीक, combination of these two resistors connected in parallel, ठीक है, पैरेलल में जो कि कनेक्टेड। अच्छा, एक बात इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं कि R1 और R2 के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा वो कितना होगा, V वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अलोंग जो अप्लाई होता है या अक्रॉस अप्लाई होता है वो क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उसके इक्वल। ठीक है, तो लिखते हैं इन दिस केस voltage applied या voltage across both the resistors, voltage across both the resistors R1 and R2, the resistors R1 and R2, both the resistors R1 and R2 will be same and equal to the potential difference
applied to the circuit, ठीक है, अप्लाइड टू द सर्किट। लेकिन जो करंट पास होगा R1 और R2 के थ्रू वो डिफरेंट होगा, मैंने पहले ही बताया था। बट द इलेक्ट्रिक करंट flows through each resistor, flows through each resistor, flows through each resistor will be different, will be different, भी डिफरेंट, ठीक है। इतना नोट बोलो, फिर मैं आगे बताता हूं। अब हम क्या करते हैं, यहां मानते हैं कि इस सर्किट के जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो I है, ठीक है, और R1 और R2 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो I1 और I2 है। पहले मैं फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं इसे बताता हूं, ठीक है। अरे ये प्लस माइनस देना ही मैं भूल गया, सॉरी। ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो क्या है, I है। एक जगह कहीं लिख देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, I। और R1 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो होगा I1, R1 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो होगा I1, और R2 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो होगा I2, ठीक। लिखते हैं सपोज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्या है, सपोज द टोटल करंट flowing through the circuit, flowing through the circuit is, flowing through the circuit is, क्या हो जाएगा, I, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है टोटल सर्किट में वो क्या है, I है। देन द करंट flowing through R1, current flowing through R1 is I1 and R2 is I2, क्या हो जाएगा, I2, ठीक है। यहां पर भी मैं इसे I लिख देता हूं। और जैसा कि पता है कि टोटल करंट जो होगा वो सम ऑफ ऑल द करंट्स के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं सो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स I1 प्लस I2, ठीक है, I इक्वल्स I1 प्लस I2, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को R कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सपोज the combined resistance, suppose the combined resistance in the circuit is, now the combined resistance in the circuit is R, now suppose the combined resistance in the circuit is R, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ से हमें क्या पता चल जाएगा, ओम्स लॉ वी गेट V अपॉन I इक्वल्स R, V अपॉन I इक्वल्स R, ठीक है, V अपॉन I इक्वल्स R। और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और I equals V upon R, I equals V upon R, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे नोट करो।
हमें पता है कि R1 और R2 के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है वो क्या है, V वोल्ट्स है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस both the resistors R1 and R2 is V, so by applying Ohm's law we get, क्या पता चलेगा हमें, so by applying Ohm's law we get I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स हो जाएगा आपका V अपॉन R1, इसे हम लेते हैं इक्वेशन थर्ड, एंड I2 इक्वल्स V अपॉन R2, इसे हम लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस के वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। लिखते हैं on putting the values of equation second, third and fourth, in equation 1 we get what, अच्छा I के जगह क्या हम लिख सकते हैं, V अपॉन R लिखते हैं, V अपॉन R इक्वल्स I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 लिखते हैं, V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2 लिखते हैं, V अपॉन R2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से V कॉमन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V कॉमन जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, और ये में से V कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, और क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यही हमें निकालना था। ठीक है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर हो गया, इसे नोट कर लोगे। फिर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, रेसिस्टर्स जो सीरीज में कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है उससे रिलेटेड। ठीक है, इसे नोट कर लो पहले इतना। दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्या है, if four resistances each of 1 ohm are connected in series what will be the resultant resistance। पहला क्वेश्चन देख के बोलोगे क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं, 4 रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितनी है, 4 रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है 1 और चारों का चारों सीरीज में कनेक्टेड है, तो बोल रहा है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। पहला तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, जब 4 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और R4, 4 रेजिस्टेंस है, सारे का रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ओम, और पूछा है कंबाइंड रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी कि R इक्वल्स क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 + R4, R1 + R2 + R3 + R4, यानी कि जोड़ के कितना हो गया 4 ओम। बोले सर क्या क्वेश्चन है, ये मजाक चल रहा है ना। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। बोला क्या, ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms इज कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसका एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया कितना 6 ओम। पहले हम 6 ओम का एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। बोला सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ, 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। चलो यहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरा 4 ओम के रेजिस्टेंस को। ठीक है, कनेक्ट तो हो गया भाई। अब क्या करना है, and a potential difference of 20 volts is applied across its combination। क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किए हैं वो 20 वोल्ट इक्वल टू है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दो। पता नहीं ये कितना होगा, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेते। ठीक है, ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने अप्लाई कर दिया। ये R1 है कितना, ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया आपका 4 ओम। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है सर्किट में। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 ओम प्लस 4 ओम, 6 ओम प्लस 4 ओम यानी कि 10 ओम। ठीक है, अब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब निकल गया और पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, V इक्वल टू 20 वोल्ट। क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के अराउंड करंट कितना पास हो रहा है, करंट मान लेते हैं I करंट पास हो रहा है, और ओम्स लॉ से हमें पता है, बाय ओम्स लॉ क्या पता है, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V अपॉन I इक्वल टू R, क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू R, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, यानी कि वोल्टेज कितना 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, तो करंट कितना कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 2 एंपियर। आ गया, ये तो हुआ एक क्वेश्चन, और भी कुछ पूछा क्या, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना हो जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हर एक रेजिस्टर से वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग, लेकिन जो करंट होगा वो तो सेम होगा ना भाई। तो करंट कितना पास होगा, इसके थ्रू भी 2 एंपियर, इसके थ्रू भी करंट 2 एंपियर। हमें क्या पूछा है, 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, तो निकालते हैं, यहां पर मैं बना देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स, इसे V1 कर देते हैं ना, इसका V1, इसका V2, इसमें V1 हो जाएगा, मान लेते हैं इसका हो जाएगा V2, और V1 प्लस V2 भी इक्वल टू 20 वोल्ट होगा। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हो, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा ये R1 इक्वल टू 6 ओम। ठीक, ये R1 इक्वल टू 6 ओम, ये R2 इक्वल टू 4 ओम, V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू R1, क्या हो जाएगा, I इंटू R1, यानी कि I कितना है 2 एंपियर इंटू R1 कितना है 6 ओम, यानी कि 12 वोल्ट हो गया। ये V1 हो गया, इसके थ्रू R1 के थ्रू, R2 के थ्रू आप निकालोगे तो 8 वोल्ट निकलेगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 20 वोल्ट निकलेगा। एक साथ नोट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।